नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीनू शर्मा में। दोस्तों, आज की चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या कि अपरिमेय संख्याओं को किसी संख्या रेखा पर कैसे दर्शाया जाता है। ध्यान रखें, अपरिमेय संख्याओं से पहले जो परिमेय संख्याएं थी, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक जो भी थी, उनको संख्या रेखा पर दर्शाना बहुत ही सरल था। लेकिन ये जो अपरिमेय संख्या है जिनका रूट कभी निकलता नहीं है, जिन पर रूट लगा है लेकिन निकाल नहीं सकते, जैसे √2, √3, √5, इनको संख्या रेखा पर कैसे दर्शाया जाता है, इसके लिए बच्चे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। तो इस चैप्टर को आज ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ताकि आपको ये वीडियो या जो चैप्टर है वो आराम से समझ में आ सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज के महत्वपूर्ण चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है दोस्तों, संख्या रेखा पर हमें √2 को दर्शाना है। ध्यान रखें, √2 मतलब कौन? अपरिमेय संख्या। यानी इस चैप्टर में हम अपरिमेय संख्याओं को ही संख्या रेखा पर दर्शाना सीखेंगे। तो संख्या रेखा देखिए पहले क्या है, ये संख्या रेखा है एक, इसके बारे में पहले समझ लेते हैं थोड़ा। बीच में होता है 0। फिर ध्यान ये रखें कि यहाँ से बराबर दूरी पर, ये ध्यान रखना, एक बार अगर आपने दूरी यहाँ से यहाँ तक ले ली तो अगली जो दूरी होगी वो इसके ही समान होनी चाहिए। ये ज़रूर ध्यान रखें, जो भी आप दूरी लोगे गलत नहीं होगी, लेकिन एक बार जो दूरी ले ली उसके बाद वही दूरी लेनी है। इसलिए स्केल से माप ले। ये नहीं करना है कि भाई 0 से मैंने 1 लिखा तो ये 1 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है। आप यदि 2 सेंटीमीटर लेके उसमें 1 लगाते हो तो वापस 2 सेंटीमीटर लगा के वापस 1 लगाना। तो यानी जितना ये हम गैप ज़्यादा रखेंगे वो अच्छी तरह से हमें समझ में आएगा। ये नहीं करना है फिर कि 0 से हमने 10 सेंटीमीटर ले लिया, अरे कॉपी से बाहर चले जाएंगे भाई। अब कॉपी से बाहर थोड़ी जाना है हमको कॉपी से बाहर नहीं जाना। तो चलिए बराबर गैप इस प्रकार से 3-4 जितनी जरूरत पड़े वो लगा सकते हैं। ये है संख्या रेखा। अब देखिए संख्या रेखा पे मान कौन सा कहाँ पे होता है मैं बता दूं आपको। तो ये जो लिखे हुए मान मिल रहे हैं 0, 1, उनके तो बिंदु अंकित है, ठीक है। हमें अपरिमेय संख्याओं को, रूट वाली संख्याओं को यहाँ पे दर्शाना है। तो ऐसी कौन कौन सी रूट वाली संख्याएं हैं जो यहाँ पे नजर आ रही है हमें, चलिए मैं बताता हूँ आपको। √0 और √0 कितना होता है? 0 ही होता है। यानी इस √0 का ये रहा बिंदु, कोई अलग बिंदु अंकित नहीं करना है। अगर मुझे दे दिया जाए √1 तो 1 का रूट कितना निकलता है? 1 ही। तो √1 मतलब इसका भी बिंदु अंकित है। अगर मैं लिख दूं √4 तो क्या निकलेगा? 2। √4 का बिंदु 2 पर ही आएगा। तो ये रहा √4, ये रहा √9, क्योंकि 3 किसका है? 9 का है। वर्गमूल ये √9 कितना हो जाएगा? 3। तो इनके बिंदु तो यहाँ पे अंकित है, और जिनका रूट हम निकाल सकते वो है अपरिमेय नहीं, वो परिमेय संख्याएं हैं। तो परिमेय संख्याओं को दर्शाने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन रूट लगा हो और वो भी अपरिमेय हो तो देखिए अब क्या होगा। यहाँ पे √0, ये √1, ये तो लगातार ही है। फिर देखिए √1 के बाद सीधा हमने क्या किया? √4 किया। मतलब क्या क्या नहीं किया? √2 नहीं किया, √3 नहीं किया, सीधा √4। यानी 1 से सीधा क्या हो गया? 4। बीच में इन दोनों को क्या कर दिया? छोड़ दिया। तो जिनको बीच में आपने छोड़ा है उनका मान उनके ही बीच में आएगा। मतलब देखिए √1 ये सीधा क्या था? √4। तो इनके बीच में होगा √2, इनके ही बीच में होगा √3, कहीं ना कहीं आएगा। अब कहाँ आएगा वो हम आज इसमें पढ़ेंगे। फिर देखिए √4 और ये क्या है? √9। बीच में क्या छोड़ा? √5, √6, √7 और √8 छोड़ दिया है, जिनका रूट हम निकाल नहीं सकते। यानी ये सब संख्याएं भी क्या है? अपरिमेय। और ये कहाँ पे होगी? √4 और √9 के बीच। √4 मतलब 2, √9 मतलब 3। यानी ये संख्या कहाँ हो जाएगी? 2 और 3 के बीच में। तो 2 और 3 के बीच में है, इनका स्थान हमें प्राप्त हो जाएगा। लेकिन वो कैसे प्राप्त होगा वही हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए आपका समय खराब नहीं करते हुए बढ़ते हैं आज के इस पहले प्रश्न की तरफ। सबसे पहले दोस्तों इसे संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए सबसे पहले संख्या रेखा जरूर बनाएं। इसके लेकर संख्या रेखा को इस प्रकार से बनाना है। फिर आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ पे आ सकती है। √2 तो हमें पता है √1 1 पे आया, √4 2 पे आया, मतलब ये मान कहाँ आएगा? 1 और 2 के बीच में। तो वहाँ पे आपको करना क्या है दोस्तों कि आपको ये ध्यान रखें कि जो भी आप मान रखोगे, जो भी आप बिंदु अंकित करोगे, उनमें दूरी बराबर होनी चाहिए। ये जरूर ध्यान रखें। एक बार आपने जितनी दूरी यहाँ पे ले ली, हो सके तो कम दूरी नहीं लेनी है, थोड़ी ज़्यादा लेनी है, क्योंकि यहाँ पे जो अब हम निरूपित करेंगे उसमें प्रकार और यहाँ पे
जो है वो पेंसिल हमें काम में लेनी पड़ेगी। तो प्रकार को जब भी खोला जाएगा, घुमाया जाएगा, तो उसको थोड़ा ज़्यादा रखेंगे ना तो हमें आसानी होगी, कम खोलेंगे तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए हमें थोड़ा ज़्यादा ही रखना है। तो चलिए दूरी थोड़ी ज़्यादा ले ली, यहाँ पे हमने लिख दिया 1। लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखें, एक बार आपने जो दूरी ले ली आगे वही दूरी होनी चाहिए। इस दूरी को स्केल से माप लिया, फिर स्केल से यहाँ पे स्केल को रखी और फिर वहाँ पे उतनी ही दूरी को माप कर फिर क्या लगाया, बिंदु और 2 लिख दिया, फिर उतनी ही लगाकर 3, जितनी ज़रूरत हो वहाँ लगा दे। फिर यहाँ पे इस तरफ भी वही -1 -2। ये मत समझना आप कि 0 से 1 में 1 सेंटीमीटर रखनी जरूरी है। दूरी आप कुछ भी ले लो, मान ये रखना है 1 2 3। चलिए अब करना क्या है, अब सीधा आपको इस 0 से शुरू करना है, क्योंकि हमें भी पता है रूट वाली संख्या माइनस में हो नहीं सकती, इसलिए माइनस वालों को लिखा जाएगा, बाकी इसमें कुछ होगा नहीं। यहाँ पे आगे बढ़ने की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये 0, अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अभी हमें रचना शुरू हो रही है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं थी, मान बराबर, यह ध्यान रखें, दूरी बराबर ले ली, बिंदु अंकित कर दिए। अब दर्शाते हैं कि कैसे करना है। यहाँ से ये 0 से 1 तक की जो दूरी हमने ली है, ध्यान रखें दोस्तों, और 0 से कहाँ चले गए हम, 1 पर। फिर आपको करना क्या है कि 0 से जैसे ही हम 1 पर आए, इस 1 पर हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, प्रकार को रखना है, मन से थोड़ा खोलना है 0 की तरफ, और फिर इस प्रकार से हमें मुख्य चाप काटना है प्रकार की सहायता से। दोस्तों ये मुख्य चाप, वापस इसको ना तो ज़्यादा बढ़ाना है ना कम करना है, यानी जितनी हमने रेडियस इसकी त्रिज्या ली है वही त्रिज्या रखनी है, और बढ़ाना या घटाना नहीं है। फिर क्या करना है, ये कटा दे, 1 पर रखा, मुख्य चाप बनाया, मुख्य चाप को जहाँ से शुरू किया सुई वाले भाग को वहाँ रख के फिर पेंसिल से वापस चाप काटना है। वापस क्या करना, अभी इसको बढ़ाना घटाना नहीं, जो नया चाप आया उस पर रखे वापस मुख्य चाप पर चाप काटना है। फिर आप बढ़ाना चाहे घटाना चाहे कोई दिक्कत नहीं। फिर आप क्या करोगे, ये जो 2 नए चाप आए इन दोनों चापों पर क्रमशः रख के बीच में चाप काटेंगे, इनके बीच में ऊपर की तरफ। फिर और भी बढ़ाना घटाना नहीं है, वही मुख्य चाप, यानी इन दोनों पर रख के बीच में चाप काटना है, दोनों में बढ़ाना या घटाना नहीं। सबसे पहले 1 पर रखा, मुख्य चाप बनाया, फिर यहाँ रख के ये चाप, यहाँ रख के वापस ये चाप, फिर इन दोनों पर रख के बीच में चाप। ये जो हमने काम किया है इसे हमें क्या करना है, इस 1 से मिलाते हुए आगे बढ़ाना है। यानी ये हमने क्या बनाया, समकोण। यानी अगर अपनी साधारण भाषा में बोला जाए तो हमें प्रकार से यहाँ पे 90 डिग्री के कोण की रचना करनी है, वो भी प्रकार से। यहाँ पे रखा मुख्य चाप, फिर यहाँ रख के वापस चाप, यहाँ रख के वापस चाप। इन तीनों चापों में त्रिज्या को ना तो बढ़ाना है और ना ही घटाना है। फिर क्या करना है, ये करने के बाद इन दोनों पर क्रमशः सुई वाले भाग को रखकर बीच में चाप काटने हैं, उनकी त्रिज्या भी समान रखनी है, ना बढ़ाना है ना घटाना है। फिर जहाँ पे काटे उसे इस 1 से मिलाते हुए आगे बढ़ाना है। फिर क्या करना है, देखिए समकोण बनाया, समकोण बनाने के बाद ये करना है, आपको प्रकार लेना है, 0 से 1 तक खोलना है। अब ध्यान रखिए माप के, ये 0 से कहाँ तक खोला, 1 तक। फिर इसे न बढ़ाना है न घटाना है, वापस इसे 1 पे ले जाकर उसी समकोण पर चाप काटना है। ध्यान रखिए, वापस 0 से 1 तक खोला, फिर ऐसे किया, फिर 1 पे रख कर वापस उसी 90 डिग्री के कोण वाली जो किरण आई अभी नई, उस पर हमें चाप काटना है। और ये जो बिंदु आया अभी, पहले वाले बिंदु से हमें कोई मतलब नहीं, अभी जो चाप काटना हमने ये 1 था, दूरी थी ना, उतनी ही दूरी का यहाँ पे चाप काटा, यहाँ पे रख के। तो अब जो ये बिंदु नया आया है, हमें क्या करना है, ये हमने कितना कि सर ये 0 से कहाँ पे, 1 पर, इन 0 से 1 कितना हो गया, 1 मान लिया, तो ये भी कितना हो गया, 1। ये नहीं कहना है 1 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने 1 सेंटीमीटर से थोड़ा ज़्यादा ही बनाया इसको, तो 1 सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन 1 लिख दें। तो ये 0 से 1, ये भी कितना हो गया, 1 ही हुआ। ये वापस यहाँ तक हमने जो अभी चाप काटा है वो भी हमने यहाँ पे माप के ही काटा है, तो ये भी कितना हो गया, 1। फिर इन दोनों को मिलाना है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब क्या करना है, अब इन दोनों को स्केल से क्या कर देंगे, मिला देंगे। 0 से शुरू किया, अब जो नया चाप उसे काट देंगे, ठीक है, उसे मिला देंगे। ये देखिए कितना है, 1, ये कितना है, 1। और बंद करते ही हमने क्या देखा कि यहाँ पे समकोण, मतलब ये बन गया समकोण त्रिभुज। अब क्या करेंगे, देखिए अब करना क्या, आपको इसका भी वर्ग करना है, इसका भी वर्ग करना है, फिर इनको जोड़ना है। दोस्तों जब आप इस वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मैंने बताया पहले ही कि थोड़ा डिफिकल्ट ज़रूर है, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए, यहाँ जो नंबर है बीच में क्या, 1, 0 से 1 तक 1 ही होता है। 1 से यहाँ तक जो गला वो तो हमने माप के ही खोला था, वो भी 1 है। दोनों को वर्ग करके जोड़ दो, 1 का वर्ग कितना होता है, 1 ही होता है।
फिर 1 का वर्ग किया वो 1 ही होता है। फिर दोनों को क्या कर लें, जोड़ लें, कितना हो गया 2। और फिर क्या करें, वर्ग करके जोड़ा ना, तो अब जो आया उसका वापस रूट निकाल लें। पहले तो वर्ग किया, वर्ग करके जोड़ा, जोड़ने के बाद क्या लगा दे, रूट। ये जो अभी हमने काम किया ना, ये है बोधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय। अभी हम आपको समझाएंगे कि ये क्या होता है। तो अब बताइए क्या आया, रूट 2। तो ये जो अभी हमने मिलाई थी ना कर्ण, समकोण के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण होती है, वो कर्ण हमें प्राप्त हो गया रूट 2। ध्यान रखें, अभी हमने कर दिया है, ये हमें रूट 2 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ हमने प्रयोग किया है वो है बोधायन प्रमेय। क्या है बोधायन प्रमेय, देखिए बोधायन प्रमेय ये है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो है वो शेष 2 जो भुजाएं है ना उनकी मापों का वर्ग करें, फिर उनका योग कर दें, उसके बराबर हो जाएगा। यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहां पे देखिए प्रश्न में कर्ण तो ये है तो इसको कर्ण ही रखेंगे। यहां देखिए लंब का स्क्वायर, तो लंब कितना है 1 का वर्ग करेंगे 1 ही आएगा। वापस आधार है, इस 1 का वापस वर्ग करेंगे 1 ही आएगा। वर्ग मतलब 1 की संख्या को 2 बार लिख के गुणा कर दें। ये 1 का वर्ग है तो 1 को 1 से गुणा किया 1 आएगा, 1 को 1 से गुणा किया 1 आएगा। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है अभी तक, अभी यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे क्योंकि 1 और 1 कितने हो गए 2। जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे यहाँ क्या लग जाएगा, रूट। जब भी स्क्वायर का पक्षांतरण होता है वो रूट बन जाता है। तो कर्ण कितना आया, रूट 2, ये हमने लिख दिया रूट 2। अब देखिए हमें किसको दर्शाना था, रूट 2 को, और वो रूट 2 हमें मिल चुका है। तो अब रूट 2 को कैसे दर्शाएंगे, वापस देखिए अभी ये कर दिया, वापस लेते हैं प्रकार, और प्रकार को उस दूरी के बराबर खोलना है जो हमें करनी है। तो हमें किसके बराबर खोलना है, रूट 2। तो रूट 2 ये है क्या, नहीं। क्या ये रूट 2 है, नहीं, ये है रूट 2। तो अब हमें प्रकार को इसके बराबर खोलना है। अब देखिएगा रूट 2 मैंने प्रकार ले लिया, रखा कहाँ पे, 0 पे। जहाँ ये दूरी है उसी दूरी पे खोलना है, यहाँ तक ये दूरी। फिर इसको काट के क्या करना है, यहाँ तक खोला ना हमने, 0 पे रखा सुई वाले भाग को, यहाँ रख दी हमने पेंसिल। पेंसिल रखने के बाद प्रकार को इस प्रकार से आगे बढ़ाना है कि वो हमारी संख्या रेखा को क्या कर सके, काट सके। चले गए चले गए चले गए, ये देखो हमने क्या देखा, 0 पे रखा, प्रकार को रूट 2 पे खोला, रूट 2 है रूट 2 पे खोलो। अगर रूट 3 होता तो हम और भी आगे जाते, रूट 5 आता तो हम और भी आगे जाते। तो कैसे करेंगे वो बात देखेंगे आगे। तो रूट 2 के बराबर खोला, फिर पेंसिल को घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ, जहां पे काटा इसने, जैसे हमने इस दूरी को घुमाया, इसने संख्या रेखा को जहां पे भी काटा है वही बिंदु किसका है, रूट 2 का। तो इस प्रकार से हमें संख्या रेखा पर रूट 2 का ये स्थान मिल चुका है और हमने रूट 2 को निरूपित कर दिया है दोस्तों। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसमें रूट 3 को दर्शाना है तो सबसे पहले वही संख्या रेखा बना दें, जहाँ पे ये दूरी एक बार आपने जो रख दी वही बराबर दूरी बार बार रखनी है, ये ज़रूर ध्यान रखें। और थोड़ी अगर दूरी आप बड़ी रखोगे तो वो आपके लिए सही होगा, लेकिन एक बार जो दूरी रखी वही रखनी है, थोड़ी बड़ी रखी है ध्यान रखें। लेकिन बार बार ये नहीं करनी, ये छोटी कर दी ये बड़ी कर दी, ऐसा नहीं करना है, सबको बराबर। ये रखने के बाद रूट 3 को दर्शाना है। तो रूट 3 को दर्शाना है तो भी ध्यान रखें विधि वही रहेगी जो अभी थी। क्या करेंगे, 0 से ये 1 हो गया, फिर इस 1 पर हमें क्या बनाना है, समकोण। वही प्रकार की सहायता से रखा सुई वाला भाग, इस प्रकार से मुख्य चाप को घुमाया बिना हिलाए, वापस ये इस प्रकार से 2 चाप काटे, दोनों ही चापों पे प्रकार को क्रमशः रखकर इस प्रकार से बीच में 2 चाप काट लिए, फिर उस 1 को इससे मिला दिया, वो बन गया समकोण। ये हमने 1 पे समकोण बनाया। फिर ध्यान रखना क्या करिए आप कि ये जो 1 पे जो दूरी है, यानी 0 से 1 तक की जो दूरी है उतनी ही दूरी का हमें क्या करना है, मापना है। याद दे रहे ये 0, ये रहा क्या अपना 1, यहाँ से खोल दिया यहाँ तक, जितना आया वहाँ पे रख के वापस क्या काटना है, चाप। चाप काटा, यहाँ पे बिंदु अंकित कर दे, 0 से 1, ये भी 1 हो गया। 1 से यहाँ तक जो अभी चाप नया काटा ना वो भी कितना है, 1 ही है। ये आपको नहीं करना, आपको ऐसा हाथ से नहीं बनाना, आपको प्रकार से बनाना है। ये जो बिंदु आए वो कोण वाले बिंदु आए, उससे हमें कोई मतलब नहीं। ये जो बिंदु आया उससे हम मिलाएंगे। तो अभी मैंने करना क्या बताया था कि नीचे वाली जो भुजा है उसका वर्ग कर लें। 1 का वर्ग कितना होता है, 1। इस भुजा का वर्ग कर ले, कितना होता है, 1 और उस वर्ग जो किया है वो जो आए उनको जोड़े, कितना हो गया, 2। फिर उसका वापस रूट निकालेंगे, 2 का रूट नहीं निकलेगा, ये रूट 2 आ गया, ये अभी मान प्राप्त हो गया। अब हमें तो आगे बढ़ना है, रूट 3 पे जाना है। अब करेंगे क्या, ध्यान रखिएगा, ये जो रूट 2 वाली अब हमारे पास जो भुजा आई है
उसका यहाँ जो बिंदु है, अब क्या करना है, कॉपी को थोड़ा तिरछा इस प्रकार से घुमाएं कि ये जो लाइन है ना, ये √2 वाली, ये अपने सामने सीधी हो जाए। तो यानी इस प्रकार से हम घुमाएंगे, ये ऐसे हो जाए, तो इसको हम घुमा लेंगे कॉपी। जैसे मैं बोर्ड को तो हम घुमा नहीं सकते, बोर्ड को तो अपनी कॉपी को थोड़ा घुमा लीजिएगा। फिर क्या करना है, ये जो नया बिंदु मिला √2 का अंतिम, वहां पे जाके ऐसे ही समकोण बनाना है। जैसे ही समकोण अभी बनाया था वैसे ही हमें समकोण बनाना है। कैसे, देखिए यहाँ पे रखा, फिर √2 वाली भुजा पे खोला, फिर जितना खोला मापने की जरूरत नहीं है, मुख्य चाप काटा बिना ज़्यादा या कम किए, वापस शुरुआत में गए, यहाँ बिंदु, वापस यहाँ गए, वहाँ पे ये चाप, दोनों चापों के बीच में फिर काटेंगे, तो ये जो बनेगा वो समकोण, यानी इस बिंदु को अब इससे मिलाएंगे, तो सीधा मिला दें इनको और फिर ऐसे ही आगे बढ़ा लें, कोई दिक्कत नहीं। √2 पे जैसे यहाँ पे जो 1 लिखा था वहाँ पे हमने क्या बनाया था, समकोण, वैसे ही ये जो बिंदु आया √2 का, वहाँ पे भी क्या बना दे, समकोण। और इससे आगे भी अगर ज्ञात करना होगा कुछ, तो ऐसे ही हम समकोण बनाते रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और करना कैसे वो देखिए। अब देखिए ये कितना था, 1, ये कितना था, 1। तो ये जो समकोण आया ना, उसमें हमेशा हमें यही चाप काटना, यही जो यहाँ पे देखा क्या है, 1। तो जाते हैं जहाँ समकोण बनाया वहाँ पे रख के वापस क्या काट देते हैं, चाप। यहाँ पे आ गया ये नया बिंदु, कोण वाले बिंदु को नहीं देखना है, तो ये कितना है, 1। फिर अब क्या करना है, देखिए इसको इस अंतिम बिंदु से मिलाना है। मिलाने के बाद ये भी हमें ज्ञात करना पड़ेगा, कैसे, क्योंकि ये नया समकोण त्रिभुज, ये पहले वाला है, इसको छोड़ दे। नए वाले में ये देखें कि जो समकोण बनाया उसके सामने अभी जो मिलाया वो कर्ण है, तो इसको पहले छोड़े, और ये जो अन्य 2 भुजाएं ना, इसका वर्ग करके जोड़ लें। 1 का वर्ग कितना होता है, 1। ये नीचे वाली भुजा है √2, इसका भी वर्ग करते कितना होता है, 2। याद रखें, रूट वाली संख्या का जब वर्ग करते हैं तो वर्ग और रूट कट के क्या आ जाएगा, अंदर वाला मान। यदि हम √3 का वर्ग करेंगे तो इसका रूट कटेगा, क्या आ जाएगा, 3। ये जरूर ध्यान रखें। तो ये कितना हो गया, 2 ही हो गया। तो ये 2 रूट वर्ग करने के बाद में 2, ये वर्ग करने के बाद में 1 का वर्ग 1 ही होता है, फिर उन दोनों को जोड़ दें, और 1 और 2 कितने हो जाएंगे, 3। ध्यान रखें, वर्ग करने के बाद जोड़ना है, वर्ग करेंगे 2 आएगा, फिर उन दोनों क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्या आया, 3। फिर उसका वापस क्या निकालेंगे, रूट निकालेंगे। यदि हम क्या प्राप्त हो गया, √3। यही ये नई वाली भुजा है, यानी क्या प्राप्त होगी, हमें √3 प्राप्त हो गई है, और हमें √3 को ही दर्शाना है। तो जैसे ही वो मान जो हमें दर्शाना है और आ जाए, हमें प्रकार लेना है, और प्रकार को 0 पे रख कर उसी भुजा के बराबर खोलना है जो हमें निरूपित करनी है। तो चलिए 0 पे रखा, जहाँ तक है वहाँ तक प्रकार खोला, फिर प्रकार को घुमाते घुमाते, फिर ना तो बढ़ाना है ना घटाना है, प्रकार को बढ़ाते बढ़ाते संख्या रेखा पर आ जाएं। चलिए ये हम संख्या रेखा पर आ चुके हैं। ये संख्या रेखा पर हमें जो स्थान प्राप्त हुआ है वही √3 है। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि √2 और √3 कहाँ आएंगे, 1 और 2 के बीच में। इसी प्रकार से √4 तो वो हमें नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये रहा √4, 2 ही होता है उसका। √5 √6 ये पूछेंगे, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, तो एक प्रश्न और कर देते हैं जो आपकी इसी प्रश्नमाला का है 1.2 का। वो एक प्रश्न हम कर लेते हैं √5 को, कि संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं। यहाँ पे कि भाई ये √5 किन के बीच में आ सकता है वो पहले देखना बहुत जरूरी है। तो √5 कहाँ हो सकता है, तो देखिए √5 से पहले √4 होता है, उसका रूट निकलता है, रूट जो निकलता है वो देख ले। √4 के बाद सीधा कौन होता है, √9, जिनका रूट निकल जाता है 2 और 3। बीच में कौन रहा, √5 √6 √7 √8, इनका रूट निकलता नहीं है। लेकिन नहीं भी निकलता है तो भी इनके मान इन दोनों के कहाँ है, बीच में, तो बीच में ही रहेंगे। मतलब इन सब के जब भी हम रूट का जो भी अंक हमें निरूपित करना हो संख्या रेखा पर, वो हमेशा 2 और 3 के बीच में ही आएगा। यानी हमें पता चल चुका है कि सर √5 का आएगा 2 और 3 के बीच में। अब कैसे करेंगे, देखिए तो सबसे पहले वही अपनी संख्या रेखा बनाएं, फिर बीच में 0, फिर मान बराबर, ये जरूर ध्यान रखें। तो यहाँ पे हमने रखा क्या, 1, यहाँ रखा क्या हमने, 2। फिर आगे भी अगर बढ़ाना पड़े तो बढ़ाइए, लेकिन एक बार जितना आपने जितनी दूरी ले ली सब में उतनी ही दूरी होनी चाहिए। तो हमें पता है ये कहाँ आएगा, 2 और 3 के बीच में, ये आ गया 2 और 3। आगे 1 ले लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अभी हो गया ये। चलिए अब करना क्या है, √5 यानी 2 और 3 के बीच में। तो आपको करना क्या है ऐसी कंडीशन में, कि जो भी जिन दोनों के बीच में है, शुरुआत कहाँ से करनी है, 0 से। 0 से फिर उसके ये निचले बिंदु तक तो आप पहले ही चले जाओ। स्केल है ना हमारे पास, 0 से कहाँ तक चले जाएंगे, 2 तक। अभी हमने क्या किया था,
रूट 2 और रूट 3 को दर्शाया था। रूट 2 और रूट 3 किसके बीच में थे? 1 और 2 के बीच में। तो हमने 0 से शुरू करके हम कहाँ चले गए थे? पहले 1 पर, फिर बिंदु आगे आया। तो जिस बिंदु जो पहला बिंदु उसका हो वहां तक तो पहले ही चले जाएं कि 2 और 3 के बीच में होगा, मतलब 2 से क्या होगा? ज़्यादा। तो 0 से हम 2 पर पहले ही चले जाएंगे। अगर कोई मान 3 और 4 के बीच में हो तो पहले 0 से कहाँ चले जाएंगे? 3, फिर आगे उसका बिंदु आ जाएगा। तो चलिए हम पहले कहाँ चले गए? 0 से शुरू किया और कहाँ तक चले गए? 2 तक। अभी जो काम हमने 0 से शुरू करके 1 पर किया था वही काम यहाँ पे करना है। यानी क्या बनाना है? समकोण। कुछ भी नहीं करना है, हमें बनाना है समकोण। अभी हमने सीख लिया था कि ये समकोण कैसे बनाया, फिर इसको मिलाया, ये रेखा बन गई, ये आ गया अपना कौन? समकोण। समकोण बनाने के बाद क्या करना है? देखिए अब ध्यान से सुनिएगा। ये 0 से शुरू करके ये 2 तक गए तो ये कितनी हो गई? 2। ये नहीं कहना सर ये तो 1 है ना सर, आप 2 क्यों लिख रहे हैं? अरे मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बता रहा हूँ। 0 से 1, 1 से 2 कितनी दूरी होगी? यहाँ पे 2। तो ये दूरी मैं 2 बता रहा हूँ, ये होगी दूरी। तो यहाँ पे कितनी दूरी लेनी है? अब कोई क्या करता है कि सर 0 से 1 तक आपने ये मापी थी तो ये हो गया, अब 0 से 2 तक सर ये 2 ही मापेंगे। नहीं मापेंगे, ध्यान रखें। हमेशा आपको ये 0 से 1 ही मापनी है। ये ध्यान रखें, कहीं से भी आ जाए ये जो लेना, ये अगर जब भी लेंगे हमें 0 से 1 ही मापनी है। ये मापी, फिर यहाँ पे लगाया, इसका आ गया क्या? बिंदु। ना ज़्यादा करना है ना कम। जहाँ बिंदु आया उसे 0 से मिला देंगे, सीधा स्केल से मिलाएं। जरूर ध्यान रखें दोस्तों, हम हाथ से बना रहे हैं तो थोड़ी गलती हो सकती है। आपको प्रकार से बनाना है, गलती होने का कोई चांस ही नहीं। चलिए ये दूरी कितनी? 2। ये दूरी कितनी? 1। हमने माप लिया था 0 से 1 तक जो भी थी वो ही माप के वही हमें यहाँ पे ज्ञात करनी थी। 1 हो गया। अब करना क्या है? ये हमें ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे? नीचे वाली जो भी संख्या है उसकी जो भी आपने दूरी ली है उस दूरी का वर्ग कर लें। 2 का वर्ग कितना होता है? 2 का वर्ग होता है कितना? 4। चलिए 4 आ गया। फिर क्या करना है? ये जो दूरी ली उसका भी वर्ग कर दें। कितना है? 1। 1 का वर्ग कितना होता है? 1। फिर दोनों का योग, इसका वर्ग किया, इसका भी वर्ग किया। यानी दूरी का वर्ग करना है, इस बिंदु का वर्ग नहीं करना है। तो दूरी का वर्ग किया 4, इस दूरी का वर्ग किया 1, फिर दोनों को जोड़ा क्या? 5। अब जो आया उसका वापस क्या? रूट। और यही हमें अंकित करना है। और ये जो आया रूट नहीं निकल रहा है, यही इसका कर्ण है। ध्यान रखें, ये रूट 5 ये हो गया। ये 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 4 और 1 कितने हो गए? 5, 5 का वापिस रूट, ये रूट 5 आ गया। और यही हमें दर्शाना था। जो दर्शाना है उसी के बराबर हमें प्रकार को खोलना है। 0 पे रखा, प्रकार को यहाँ तक खोला। यहाँ तक खोलने के बाद न बढ़ाना है न घटाना है। लेते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। जहाँ पे आपको संख्या रेखा पर ये मिले वही बिंदु इसका है। ध्यान रखें, हमने प्रकार से, याद रखें प्रकार यहाँ रखे करना है। हाथ से ऐसे नहीं करना है पूरा हाथ से बना दिया, नहीं। प्रकार लेना है, फिर प्रकार से बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। जहां संख्या रेखा को काटे वही अपना मान होगा। ध्यान रखें, ये दूरी कितनी थी? रूट 5। तो ये जो बिंदु आया वो रूट 5 का है। यहाँ अगर और होता तो और भी आगे बढ़ते। अगर मान लीजिए इससे भी हमें आगे बढ़ना होता और क्या करना था? रूट 6। तो क्या करेंगे? इस 5 के इस बिंदु पर हम समकोण बनाएंगे। ध्यान रखें, उसी प्रकार से समकोण बनाएंगे, आगे बढ़ेंगे। वापस यहाँ पे वही 1 सेंटीमीटर या जो भी 0 से 1 तक की दूरी है ना, जो भी वो इस प्रकार खोलेंगे, फिर मापेंगे, फिर इसको मिलाएंगे। यहाँ क्या होगा? 1। रूट 5 का करेंगे वर्ग 5, 1 का करेंगे वर्ग 1, फिर दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। कितना बन जाएगा? 6। उसका वापस रूट, यानी रूट 6 आएगा। फिर प्रकार को 0 पर रखकर यहाँ तक खोलेंगे, फिर वो बढ़ता जाएगा और फिर मान प्राप्त होगा। यहाँ पे हमें मिल जाएगा रूट 6। तो उसी प्रकार से करना है, लेकिन हमारे कोर्स में रूट 5 था, हमने रूट 5 कर लिया है। तो दोस्तों हम आपके सामने रूट 2, रूट 3 और रूट 5 को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएं वो आज इस वीडियो में हम आपके सामने लेकर आए थे। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इस प्रकार से किसी भी संख्या को है, यदि रूट वाली अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर आराम से दर्शा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो तो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके सामने लेकर आएँ नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।